रसवर्षा श्री राधा महिमा पेज नंबर 33 3 दुआ नंबर 10। श्री राधे रसिक शैल गे गिरजा के ग्रह करत केली नहीं सुधी को रह। कुंजों में श्री राधा जी श्याम सुंदर का इंतजार कर रही थी। ठाकुर कुंजों की ओर ही आ रहे थे, लेकिन बिरजा सखी अपने द्वार पर खड़ी थी। उसने निवेदन किया कि कभी हमारे घर को भी पवित्र करिए, कभी हमारी सेवा भी स्वीकार करिए। ठाकुर ने आग्रह स्वीकार कर लिया और उसके घर में प्रवेश कर गए। वहां क्रीड़ा करते हुए समय की सुध नहीं रही और ठाकुर बिरजा के साथ में वार्तालाप और क्रीड़ा करते हुए इतने रम गए। ठाकुर को एक नई लीला करनी थी, इसलिए ये सब ठाकुर ने विशेष रूप से लीला की प्रस्तावना की। द्वार श्री दामा कर रहो चौकी हैरत सखी ताई दियो रोकी। श्री दामा को बिरजा सखी ने माखन की मटकी देकर के द्वार पर बिठा दिया और द्वार बंद कर दिया और कहा कि कोई भी आए तो उसको कहना बिरजा सखी के अंदर आने की आज्ञा नहीं। तो चौकीदारी कर रहा था। इधर श्री राधा जी ने जब देखा कि बहुत विलंब हो गया है, ठाकुर क्यों नहीं आए, कहाँ रम गए, कहाँ विलंब गए। ठाकुर के स्वभाव को किशोरी जी जानती थी कि किसी के प्रेम के आग्रह को वो अस्वीकार नहीं कर सकते, तो कहीं ना कहीं विलंब गए हैं, जाएंगे कहाँ गोलोक से। तो ललिता सखी को ठाकुर की पड़ताल करने के लिए, ठाकुर को खोजने के लिए भेजा। ललिता सखी ने देखा बाकी सब द्वार बंद हैं, कोई द्वार पर है नहीं, लेकिन ब्रजा सखी के द्वार पर श्री दामा को बैठा देख करके और माखन खाते हुए अकेले में वहां पर विराजमान देख करके समझ गई कि जरूर ठाकुर यहाँ है, क्योंकि जहाँ माल होता है वहीं चौकीदार होते हैं, जहाँ चौकीदार होता है वहां अंदर जरूर माल होता है, और गोलोक धाम का माल है श्याम सुंदर। तो समझ गई कि जरूर बिरजा सखी के घर ही ठाकुर विराजमान। उसने कहा मुझे अंदर जाना है, ललिता सखी ने श्रीदामा से, लेकिन श्रीदामा जी ने कहा कि नहीं, अंदर जाने की आज्ञा नहीं है। भानु लली जानी जब बाता भई अति कुपित जरे सब गाता। ललिता सखी ने कहा कि मुझे राधा जी ने भेजा है, राधा जी को अगर ये समाचार दिया तो तुम्हारी खैर नहीं है। श्रीदामा ने कहा मैं नहीं अंदर जाने दे सकता। ललिता दौड़ी दौड़ी राधा जी के पास में आई कि गोलोक धाम के अन्य किसी घर के बाहर कोई नहीं विराजमान था, द्वार सबके बंद थे, रात्रि विशेष हो चुकी है, अर्धरात्रि हो चुकी है, लेकिन बिरजा सखी के द्वार पर श्रीदामा बैठा बैठा माखन की मटकी से माखन खा रहा था। तो मैं समझ गई जरूर ठाकुर जी यहाँ पर बिरजा सखी के यहाँ है, नहीं तो चौकीदार रखने की क्या जरूरत थी। ये बात जब सारी जाकर के जुबान लली श्री राधा जी को बताई तो किशोरी जी को इस बात पर बहुत क्रोध हुआ। मेरी सखी को रोकने का अधिकार किसको है, इतनी हिम्मत श्री दामा ने कैसी की है। और पूरे शरीर में मानो एकदम ताप आ गया, शरीर जलने सा लगा, मतलब क्रोध आ गया। तनी बुआ अधर फरकाने मुख आर्त दंत पसकाने। भौहें तन गई, क्रोध में होठ फड़कने लगे। तनी बुआ अधर फरकाने होठ जो है कांपने लगे, फड़कने लगे। मुख आर्त दंत पसकाने। मुख आरक्त, मुंह लाल हो गया। बुरा आदमी जब क्रोध करता है तो बिल्कुल लाल हो जाता है। मुख आरक्त दंत पसकाने। दांत पीसने लगी। बहुत क्रोध आ गया कि इतनी अवहेलना, मेरी सखी को रोक दिया गया। तीव्र गति पहुंची ता आई ले तो सांस न धीर धराई। समझ गई कि अब सखी को तो श्रीदामा ने
रोक दिया है आने से, तो सखी को तो आने नहीं देगा, दूसरी भी भेजूंगी तो उसको भी श्री दामा लौटा देगा। तो स्वयं पांव पटकती हुई तेज गति से आई, क्योंकि क्रोध में व्यक्ति की यही दशा हो जाती है। बहुत तेज गति से पांव पटकती हुई ब्रजा सखी के द्वार पर आई। लखी श्री दामा वंदन कीनो, श्री गोलोकेश्वरी आज्ञा दीनो। अच्छा, ये पढ़ो। लखी श्री दामा वंदन कीनो, श्री गोलोकेश्वरी आज्ञा दीनो। श्री दामा ने देख करके कि किशोरी जी आई हैं, उठ करके प्रणाम किया। लख श्री दामा वंदन कीनो। ब्रजा सखी से ललिता सखी से तो बैठे बैठे ही बात कर रहे थे, लेकिन देखा कि स्वयं श्री गोलोकेश्वरी राधा जी आई हैं, तो उठ करके प्रणाम किया। तब गोलोकेश्वरी राधा ने आज्ञा दी कि दरवाजा छोड़ो, मुझे अंदर जाना। द्वार शाणी भवन हो ज्यो, नहीं मान्यो चौकी लइयो। दरवाजा छोड़ो, मुझे ब्रजा सखी के घर में अंदर जाना है। लेकिन श्री दामा ने तो चौकीदारी का मोल लिया था माखन की मटकी, और इधर श्याम सुंदर ने भी आज्ञा दी थी कि कोई भी आए द्वार मत खोलना, द्वार से हटना मत। अब श्री रामा ने कहा मैं चौकीदार पर दारी पर हूँ, मैं नहीं जाने दे सकता। अब साक्षात गोलोकेश्वरी राधा जी को मना करना ये बहुत बड़ा अवहेलना का कारण बन गया। आज्ञा गोकुल नाथ की शान न सकूं विचार, वह गोलोकेश्वरी कुपित है पर्यो बीच मझधार। उधर गोलोक अधिपति श्री श्री कृष्ण की आज्ञा विचार करने लगा कि मैं द्वार छाड़ नहीं सकता, लेकिन इधर राधा जी इतनी कुपित हो गई हैं, वो कुपित होती जो आदमी की जैसी दशा होती है वो दिखाई देती है। मुंह लाल, होंठ फड़कते हुए, दांत पीसते हुए, आंखें चौड़ी हो गई थी किशोरी जी की। तो अगर श्री कृष्ण की आज्ञा के अनुसार दरवाजा नहीं छोड़ता हूँ तो भी मुझे शाप मिलेगा, और राधा जी की आज्ञा के अनुसार अंदर जाने देता हूँ तो भी मुझे शाप मिलेगा। मैं तो बीच में। राधे राधे बाबा जी। राधे।